खेती विरोधी भारतीय जनता पार्टी की ताकतें आखिर में हार ही गई। आज मोदी जी के अहंकार की हार का दिन है। आज किसान विरोधी भाजपाई और उनके पूंजीपति मित्रों की ताकत की हार का दिन है। आज खेत खलिहान पूंजीपतियों को बेचने के षड्यंत्र की हार का दिन है। और साथियों, आज किसान, मजदूर, मंडी मजदूर और दुकानदार की जीत का दिन है। आज उन 700 से अधिक किसानों की शहादत की जीत का दिन है जिन्होंने दिल्ली की सीमाओं के संयुक्त मोर्चा की। यह जीत है समूचे विपक्ष की, जिन्होंने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसान संसद में पहुंचकर यह संदेश दिया था कि पूरे देश का विपक्ष बगैर किसी पक्षपात के एक चट्टान की तरह किसान और खेत मजदूर के साथ खड़ा है। साथियों, आज जश्न मनाने का दिन नहीं, आज मोदी जी द्वारा माफी मांगने का दिन है। आज मोदी सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना अपराध स्वीकार किया है, जो उन्होंने इस देश के किसान, खेत मजदूर और खलिहान के खिलाफ किया है। और अब सजा जनता तय करेगी। किसानों की आजीविका पर तलवार लटकाकर रखी गई। सरकार द्वारा कहा गया कि पूंजीपतियों को पूजने वाली सरकार खेती विरोधी 3 काले कानूनों से किसान की आजीविका की हत्या करेगी। और आज आखिर में 1 साल के 12 महीने के किसान के संघर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी और एक अहंकारी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को किसान और मजदूर की ड्योढ़ी पर झुकना पड़ा। मगर देश भूलेगा नहीं मोदी जी कि आपने एक घृणित पाप जो किया था, अब उसे वापस लेने का निर्णय किया है, और वो भी किसान को रौंदने, उसे नश्तर चुभाने और बर्बर यातनाएं देने के बाद। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही हिंदुस्तानियों की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही जनहित की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही किसान और मजदूर की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। 26 नवंबर 2020 से, जब से देश के 62 करोड़ किसानों ने 3 खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ याचना लगाई थी, तब से मोदी सरकार यातनाएं दे रही है। बर्बर लाठी चार्ज किए गए, दिल्ली के चारों तरफ के राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए गए, राष्ट्रीय राजमार्गों पर नश्तर और भाले लगवा दिए गए, किसानों के सर फोड़ने के आदेश दिए गए, उन्हें आतंकी कहा गया, किसान को नक्सलवादी कहा गया, हमें किसान को गुंडा कहा गया, किसान को उग्रवादी कहा गया, किसान को आंदोलनजीवी कहा गया। और कुछ गोदी मीडिया के मित्र भी मोदी सरकार के इस प्रचार में शामिल हो गए। 700 से अधिक किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, और लखीमपुर खीरी में तो देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके सहयोगियों ने किसानों को अपनी जीपों के टायरों के नीचे रौंद दिया। पर मोदी सरकार ने आज अपना अपराध स्वीकार किया है। अब बारी है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, मेहनत कशों के साथ, इस देश का पेट पालने वाले लोगों के साथ मिलकर अपराध की सजा तय करने की, जो देश की जनता हर हाल में तय करेगी।